हेलो एवरीवन, अभी विजन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंतर्गत यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस 2020 के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2002 में निम्नलिखित में से किन देशों को अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा दुष्टता की धुरी के रूप में वर्णित किया गया था। ये चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है और क्वेश्चन को कंसंट्रेशन के साथ रीड करके आप करेक्ट आंसर का चयन कीजिए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर गेस कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। कैसे? देखिए, साल 2002 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जूनियर ने कांग्रेस के दोनों सदनों सीनेट और प्रतिनिधि सभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए ईरान, इराक और उत्तर कोरिया को एक्सिस ऑफ एविल यानी बुराई की धुरी का नाम दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग यानी कि मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में बुक के नाम दे रखे हैं और सूची सेकेंड में उनसे रिलेटेड स्कॉलर के नाम दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। करेक्ट मैच कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। कैसे? देखिए, द 20-year क्राइसिस 1990-39 एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ये जो बुक है वो E.H. कार जी के द्वारा लिखी गई है और ये बुक पब्लिश होती है सितंबर 1939 में। द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ये बुक कार्ल ड्यूस जी के द्वारा लिखी गई है जो कि 1968 के अंतर्गत पब्लिश होती है। इंपेरियलिज्म अ स्टडी, ये बुक जे हॉब्सन जी के द्वारा लिखी गई है जो कि 1902 के अंतर्गत पब्लिश होती है। न्यू कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इंपेरियलिज्म, ये बुक क्वामे एनक्रुमा जी के द्वारा लिखी गई है जो कि 1965 के अंतर्गत पब्लिश होती है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने सर्वप्रथम महाशक्ति यानी सुपर पावर शब्द का उपयोग किया था। ऑप्शन दे रखा है आप सभी के समक्ष। ऑप्शन ए है हैंस जे मॉर्गनथॉ, ऑप्शन बी है विलियम फॉक्स, ऑप्शन सी है E.H. कार और ऑप्शन डी है रॉबर्ट कॉक्स। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी विलियम फॉक्स। देखिए, विलियम फॉक्स का पूरा नाम विलियम थॉर्नटन रिकर्ट फॉक्स था, जिन्हें आमतौर पर विलियम टी.आर. फॉक्स के रूप में जाना जाता है। विलियम टी.आर. फॉक्स कोलंबिया विश्वविद्यालय में अमेरिकी विदेश नीति के प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांतकार हैं। उन्हें संभवतः 1944 में महाशक्ति यानी सुपर पावर शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने USA और UK की विदेश नीति पर कई किताबें लिखी, जिनमें एक है ब्रिटेन एंड अमेरिकन इन द एरा ऑफ टोटल डिप्लोमेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PV नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार कब प्रस्तुत किया। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके करेक्ट आंसर को गेस कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। कैसे? देखिए, PV नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी यानी पूर्व की ओर देखो नीति को पहली बार सितंबर 1994 में अपने व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में प्रस्तुत किया। पूर्व की ओर देखो नीति भारत द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने, भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने और इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के उद्देश्यों से बनाई गई नीति है। आप पूर्व की ओर देखो नीति से संबंधित यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखेंगे कि यह नीति
शीत युद्ध की समाप्ति के बाद उभरे नए वैश्विक और क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्यों, शक्ति संतुलन और भारत की नई आर्थिक नीतियों के साथ विदेश नीति के समन्वय की अवधारणा का परिणाम है, जिसके मूल रूपरेखाकार, जिसे आप शिल्पीकार के रूप में जान सकते हैं, वो तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को देखा जाता है। यह इन क्षेत्रों के साथ नए रिश्ते बनाने की शुरुआत नहीं थी, बल्कि प्राचीन काल के किंतु एक दीर्घ अवधि से उपेक्षित रिश्तों को पुनर्जीवित करने की कोशिश थी। यहाँ पर आप एक महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखेंगे कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी को रिवर्स करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया। भारत आसियान सम्मेलन 2014 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण एवं व्यापार का एक नया युग भारत में आरंभ हुआ है। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का भाग नहीं था? ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं। आप क्वेश्चन को कंसंट्रेशन के साथ रीड करके आंसर को गेस कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। कैसे? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 2000 के सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन में 2015 तक के लिए 8 वैश्विक विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिन्हें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कहा जाता है। इंग्लिश में इसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और शॉर्ट रूप में इसे MDG के नाम से जाना जाता है। आप यहां ध्यान रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के उस समय के 189 मेंबर्स कंट्रीज तथा 22 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने 2015 तक 8 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संकल्प लिया, जिनमें फर्स्ट है भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना, सेकेंड है सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, थर्ड है लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण, फोर्थ है शिशु मृत्यु दर घटाना, फिफ्थ है मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, सिक्स्थ है HIV एड्स मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना, सेवेंथ है पर्यावरण सततता, एट्थ है वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने विशुद्ध गुटनिरपेक्षता यानी जेन्युइन नन अलाइनमेंट के विचार को प्रतिपादित किया? ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए जा रहे हैं। मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या इंदर कुमार गुजराल। बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर गेस कीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दैट मीन्स की मोरारजी देसाई। कैसे? 1977 में प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई ने USA और USSR से समान दूरी बरतने के उद्देश्य से विशुद्ध गुट निरपेक्षता यानी जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट के विचार को प्रतिपादित किया था। ध्यान में रखेंगे आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1998 में पोखरण में भारत के परमाणु विस्फोट के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रियाएं हुई? ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष दे रखे हैं। ऑप्शन को आप कंसंट्रेशन के साथ रीड कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर गेस कर सकते हैं। नीचे कोड दे रखा है और कोड में से सही उत्तर का सिलेक्शन करना है। बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। कैसे? देखिए, 1998 में पोखरण में भारत के परमाणु विस्फोट के पश्चात दुनिया के तमाम देशों में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। एकमात्र इजराइल ही ऐसा देश था जिसने भारत के इस परीक्षण का समर्थन किया। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों के परमाणु परीक्षणों की भर्त्सना की। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने अपने विफलता पर शर्मिंदगी महसूस किया क्योंकि वह परीक्षण के लिए तैयारी का पता लगाने में असफल सिद्ध हुआ था। कनाडा ने भारतीय परीक्षण की सख्त आलोचना की। भारत पर जापान द्वारा भी प्रतिबंध लगाए गए तथा जापान ने मानवीय सहायता को छोड़कर सभी नए ऋण और अनुदानों को रोक दिया।
आप ध्यान में रखेंगे कि 6 जून 1998 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1172 द्वारा भारत के परमाणु परीक्षण की निंदा की गई। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत पर एनपीटी पर हस्ताक्षर और परमाणु शस्त्रागार को समाप्त करने के लिए दबाव डलवाया। परीक्षणों के उपरांत लगाए गए अधिकांश आर्थिक प्रतिबंध 5 वर्षों के भीतर हटा लिए गए थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस 2020 और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।